संत कबीरदास जी एक महान संत, कवि और समाज सुधारक थे। उनके पास रोजाना कई लोग अपनी समस्याएं लेकर आते थे। कबीरदास जी हर किसी को बड़े प्रेम और धैर्य से सुनते और अपने उपदेशों या फिर किसी घटना के माध्यम से उन्हें समाधान दे देते। उनका जीवन सादा था, लेकिन विचार अत्यंत गहरे और प्रभावशाली। एक दिन की बात है, कबीरदास जी अपने दैनिक कार्यों में व्यस्त थे। वे काम करते समय भगवान का स्मरण भी करते रहते थे। पूरे दिन उनका यही कर्म रहता, हाथों से काम और मन में राम। यह देखकर एक व्यक्ति जो कई दिनों से उन्हें चुपचाप देख रहा था, आखिरकार अपनी जिज्ञासा रोक नहीं सका। उसने पूछा, कबीर जी, आप तो भक्त हैं, लेकिन मैं कई दिनों से देख रहा हूँ कि आप तो हमेशा काम में लगे रहते हैं। फिर आप भक्ति कब करते हैं? मैंने आपको कभी अलग से पूजा पाठ करते नहीं देखा। कबीर जी ने मुस्कुराकर उसकी बात सुनी और बोले, तुम्हारा प्रश्न ठीक है, लेकिन इसका उत्तर मैं एक दृश्य से दूंगा। चलो मेरे साथ चलो। वह व्यक्ति कबीरदास जी के साथ चल पड़ा। रास्ते में उन्होंने एक महिला को देखा जो नदी से पानी भरकर लौट रही थी। उसके सिर पर पानी से भरा मटका था, लेकिन उसने मटके को हाथ से थामा नहीं था। वह महिला मस्ती में गीत गा रही थी और फिर भी मटका स्थिर था, पानी एक बूंद भी नहीं छलका। कबीरदास जी ने उस व्यक्ति की ओर देखा और बोले, देखो, यह महिला अपने सिर पर मटका रखे हुए है, गीत भी गा रही है और रास्ते पर ध्यान भी दे रही है। इसका मन मटके पर भी है, गाने में भी है और रास्ते में भी। यही तो संतुलन है। फिर कबीरदास जी ने गहरी बात कही, इस महिला की तरह ही मैं भी जीवन में कर्म करता हूँ, लेकिन मेरा मन हर समय भगवान में लगा रहता है। मैं काम भी करता हूँ और भक्ति भी। यह जरूरी नहीं कि भक्ति के लिए अलग समय निकाला जाए। अगर मन सच्चा हो तो हर कर्म भी पूजा बन जाता है। संत कबीर की सीख। कबीरदास जी की इस कथा से हमें यह समझ आता है कि जीवन में संतुलन अत्यंत आवश्यक है। जब हम कर्म और भक्ति का तालमेल बनाए रखते हैं तो हमारा मन भी शांत रहता है और जीवन में सकारात्मकता बनी रहती है। कार्य करते समय भी अगर मन में भक्ति हो तो वह कार्य भी एक तपस्या बन जाता है। इसी संतुलन से सफलता मिलती है और जीवन सार्थक बनता है। दोस्तों, अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर छोड़िए और भक्ति और कर्म का ये संतुलन हर किसी तक पहुंचाइए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।